बारिश जाने का नाम ही नहीं ले रही थी पिछले साल। जा जाकर लौट आ रही थी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। ढूंढ रही होगी कि वो जो पहली फुहार के साथ ही दादी और पापा की डांट की परवाह ना करके 10 बहाने बनाकर छतरी लेकर निकल आता था। 1 घंटे बाद छतरी और भीगे बदन वापस आता और मुस्कुराते हुए कहता, माँ हवा बहुत जोरों की थी, छतरी मुड़ी जा रही थी इसलिए बंद कर दी। कितनी मनमोहनी मुस्कान। माँ हमेशा उसे देखती और सोचती, इसकी मुस्कान इतनी प्यारी है तो कान्हा की मुस्कान जिस पर गोकुल निसार था वो कितनी प्यारी होगी। वो बचपन से ही ऐसा था, इसलिए माँ उसे मेंढक बुलाती। मेंढक की तरफ बारिश शुरू होते ही उसका राग अलापना शुरू। माँ चलो ना दरिया पर घूम कर आएंगे, माँ चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। और माँ बेटे रेनकोट पहनकर बारिश में भीगने निकल जाते। बहुत लोगों को बारिश में भीगते देखा सुना होगा, पर यह एकदम अलग बात है ना, छतरी लगाकर भीगना या रेनकोट पहनकर भी भीगना। वास्तव में रेनकोट पहनकर भीगने पर भीगना भी हो जाता है और किसी बड़े की डांट भी नहीं पड़ती है। इस साल बारिश आ ही नहीं रही है, मानो रूठी हुई हो। लोग परेशान हैं, जुलाई लग गई है, जून के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली बारिश अभी तक क्यों नहीं आई। शायद उसे भी मालूम चल गया है कि उसकी बूंदों में भीगने वाला उसका मेंढक अब धरती पर भीगने के लिए नहीं है। बारिश और उसका तो नाता पुराना है। ऐसे ही एक भयंकर बारिश की रात को 12 बजे का गरजते बरसते ही तो वो आया था। उसे देखते ही दीदी ने कहा, अरे मम्मी भी गोरी, पापा भी गोरे, ये काला कलूटा किसका है। दादी ने दुलार कर गोद में लेते हुए कहा, ये तो भादों के महीने में गरजते बरसते साक्षात कान्हा ही तो मेरे घर आ गए हैं। शायद इसलिए भी बारिश उसे बहुत पसंद थी। जब दुनिया बारिश देखकर भजिया और चाय की फरमाइश करती, तब उसकी एक ही फरमाइश होती, मैं भीग कर आता हूँ। सब चिल्लाते, बीमार पड़ जाओगे। वह मुस्कुराते हुए अपनी माँ की ओर देखता। उसकी माँ को भी बारिश में भीगना बहुत पसंद था, पर ससुराल में बारिश में भीगना संभव नहीं ना, तो बस बेटे का बहाना बनाकर माँ भी भीगने निकल जाती। पति को अपनी पत्नी की इच्छा मालूम थी। वह भले ही उसे इस तरह से बारिश में खुले में भीगने की परमिशन नहीं दिला सकते थे, पर माँ बेटे को रोकते नहीं। इस तरह से दोनों माँ बेटे मस्त बारिश में भीगने की अपनी इच्छा पूरी कर लेते। एक दिन बेटे ने कहा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप पीछे बैठो, मैं चलाऊँगा। माँ ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद स्कूटर रोककर बेटा माँ से चिपक गया और बोला, कैसे इन तीर जैसी चुभती बूंदों के बीच आप स्कूटर चला पाती हो। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल पा रही हैं। इतनी हवा है, स्कूटर को कंट्रोल करने में मेरे हाथ दुख गए। आप कैसे कर पाती हो, मेरे लिए इतना सहन करती हो। नहीं बेटा, तेरे लिए नहीं, मुझे भी तो भीगना पसंद है। इतना कहकर उसने प्यार से अपने बेटे को देखा। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, कैसे कहती कि अब बारिश की बूंदों की तीर जैसी चुभन ससुराल में वक्त बेवक्त मिलने वाले तानों से बहुत कम है। उनसे तो मेरी आत्मा छलनी हुई पड़ी है। यह बारिश की बूंदें तो मरहम का काम करती हैं। बेटा बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, जहां पर खूब बड़े छत पर बारिश में हम खूब भीगेंगे। हाँ, अभी तो वह एक चौल में रहती हैं, जहाँ खपरेल की छत होती है, पक्की छत नहीं होती। बारिश में घर के बाहर वह भीग नहीं सकती। और सोचती, यही देश न जाने कैसा है, यहाँ के लोग बारिश में भीगना पसंद नहीं करते, पर दरिया पर जाकर उसकी लहरों में भीगते हैं, पर बारिश के पानी में नहीं। पर शायद ईश्वर ने उसके नसीब में बारिश के पानी में भीगना ही नहीं लिखा था। इसलिए वो चला गया अपनी माँ को आंसुओं का उपहार देकर भगवान के पास। भले ही आसमान से बारिश नहीं हो रही हो, परंतु उसकी माँ की आंखें बरस रही हैं। अब बारिश अक्सर होती है, पर माँ की आंखों से भीगता रहता है उसका मन अपने बेटे की यादों में। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।